वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम हैं सेफ्टी का क्लासरूम में और हम एक होनहार सेफ्टी के स्टूडेंट से आपको परिचित करवाएंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम एमडी लतीफ़ है। एमडी लतीफ़, आप कहाँ से आए हो? जी, मैं झारखंड डंगवा पोसी से आया हूँ। सो ये है एमडी लतीफ़। सो बातचीत करेंगे हम एमडी लतीफ़ से। अच्छा, सो आप व्यूअर्स को बोलिए, पास क्या होता है? जी, एज ए सेफ्टी ऑफिसर जब हम किसी साइट पे काम करते हैं तो साइट पे बहुत सारी इमरजेंसी आती है, जिसमें फायर का भी इमरजेंसी आता है। जब किसी साइट पे आग लग जाती है तो उस पर काबू करने का एक तरीका है, प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर पास है। हम लोग पास को ही फॉलो करके हम लोग ये फायर पे काबू पाते हैं, जिसमें पास पी स्टैंड फॉर पुल आउट द पिन। एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके ऊपर एक पिन होता है, उसको उस पिन को हमें निकालना है। और फिर होता है एम एट द बेस ऑफ द फ्लेम, जहाँ आग लगा हुआ होता है उसका बॉटम, फ्लेम का जो बॉटम होता है उस पर हमें निशाना साधना है। एम उस पर हमारा होना चाहिए। उसके बाद होता है स्क्वीज आउट द हैंडल लीवर, हमें हैंडल को पकड़ना है। और स्वीप साइड बाय साइड, मतलब हमें एक छोर से लेके दूसरे छोर तक उसको हमें स्वीप करते रहना है जब तक और ये आग बुझ ना जाए पूरी तरीके से। ये पास को फॉलो करके किया जाता है। वेरी गुड एमडी लतीफ़। अच्छा लतीफ़, मेरे व्यूअर्स को ये बताइए, फायर क्या होता है? Fire is a chemical process in which substance, fuel, combines with oxygen and heat giving rise to fire। मतलब फायर एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस, फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है और उसे हीट जब मिलता है, चेन रिएक्शन जब होता है तो वो फायर में बदल जाता है। अच्छा लतीफ़, अब बताइए फायर कितने प्रकार का होता है? जी, फायर जो है वो 5 प्रकार का है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। और जिसमें जो क्लास ए है वो ट्रेसवुड पेपर है, जिसमें वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया, रबर हो गया, मैनी प्लास्टिक एटसेट्रा, ये है। और इसमें जो एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज होता है। और क्लास बी जो है वो लिक्विड ग्रीस है, जिसमें टार है, ग्रीस है, ग्रेसोलिन है, मतलब ग्रीसी ऑयली टाइप का जो भी है, फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल। और इसमें जो यूज होता है ड्राई केमिकल पाउडर यूज होता है। और क्लास सी जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एनर्जाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसमें सॉकेट वगैरह जो भी जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें CO2 यूज किया जाता है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। और जो क्लास डी है वो है कंबसिबल मेटल, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इसमें जो यूज होता है इसमें पेट्रोलेक्स यूज होता है। और क्लास के जो है वो फूड आइटम्स है। इसमें जो है वो घी, मतलब घी, बटर, जितने भी आइटम्स है, इसमें जो आग लगती है तो इसमें कार्बो टेट्रा क्लोराइड टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है और वेट केमिकल भी यूज किया जाता है इसके लिए। ओके, वेरी गुड लतीफ़ जी। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग का सेफ्टी बैच के एक और होनहार स्टूडेंट। आइए उनसे परिचय कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुनीर हसन है। अच्छा मुनीर हसन, आप कहाँ से आते हैं? मैं चित्रपुर रामगढ़ झारखंड से हूँ। वेरी गुड। ओके मुनीर, आप हमको बताइए PPE के बारे में। पीपी का फुल फॉर्म ये होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप किसी वर्क प्लेस में अगर काम करने के लिए जाते हैं उसके लिए आपको पीपी यूज़ करना होगा, जिससे आप सेफ रह सकते हैं काम करने के दौरान, आपको इस चीज़ से नुकसान नहीं होगा। ओके वेरी गुड मुनीर। PPE कितने प्रकार का होता है? पीपी 2 तरह का, देयर आर 2 टाइप पीपीज। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी है, सेकेंड नॉन रेस्पिरेटरी। वेरी गुड। अच्छा मुनीर, रेस्पिरेटरी PPE क्या होता है और नॉन रेस्पिरेटरी PPE क्या होता है? थोड़ा हम लोग का व्यूअर्स को बताइए।
नॉन रेस्पिरेटरी उसे कहते हैं जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया ना हो, उसे नॉन रेस्पिरेटरी कहते हैं। और रेस्पिरेटरी उसे बोलते हैं जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया हो, उसको हम रेस्पिरेटरी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेने की संभवती हो। ओके, वेरी गुड। रेस्पिरेटरी टाइप पीपी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में बताइए। रेस्पिरेटरी पीपी में आपका BCD आएगा, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन डिवाइस। उसके बाद आएगा SCB आएगा, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस। उसके बाद आपका आएगा रेस्पिरेटरी एयर फिल्टर। उसके बाद फिर आपका आएगा एस्केप मास्क आएगा, जो इमरजेंसी के लिए होता है। उसमें 15 मिनट्स का ऑक्सीजन रहता है, जिस वजह से आप मस्टर्ड पॉइंट आप सेफली जा सकते हो। उसमें सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन रहता है, उसको हम लोग एस्केप मास्क बोलते हैं। वेरी गुड मुनीर। नॉन रेस्पिरेटरी टाइप पीपीई क्या होता है मुनीर, थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। उसे कहते हैं जिसमें से ऑक्सीजन के लेना देना ना, उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। नॉन रेस्पिरेटरी पीपी आपका ये आएगा, हार्ड हैट आएगा, सेफ्टी गॉगल्स आएगा, एयर प्लग आएगा, डस्ट मास्क आएगा, कवर ऑल आएगा, सेफ्टी जैकेट आएगा, हैंड ग्लव्स आएगा, उसके बाद सेफ्टी शू आएगा। उसके बाद आता है फुल बॉडी हार्नेस, जो कि किसी भी आप वर्क हाइट में काम करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी ये लगाना होता है, फुल बॉडी हार्नेस लगाना होता है। ओके, वेरी गुड मुनीर, तो आपने बहुत अच्छा तरह से समझाया। आप थोड़ा हम लोग का व्यूअर्स को बताइए थोड़ा डिटेल्स में, ये जो पीपीई के बारे में आपने बताया है उसका प्रयोग कहाँ होता है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले हार्ड हेड उसके लिए होता है, जैसे आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, ऊपर से अगर कुछ गिरता है, जैसे कोई भी नोकीला पदार्थ या फिर वेट सामान, जिससे आपको सर पे चोट लगने की संभावना रहती है, इससे आपको बचाता है। उसके बाद आपको सेफ्टी गॉगल्स उसके लिए है, जिससे आपको धूप हो गया या फिर गर्म हवा हो गया या फिर कोई भी रे, उससे आपको बचाता है। आग एक ऐसा अनमोल चीज़ है जो ज़िंदगी के लिए बहुत मैटर करता है। उसके बाद फिर आपको एयर प्लग आ जाएगा। एयर प्लग वो है जिससे एक्स्ट्रा साउंड या वायलेशन को सेव करता है। उसके बाद डस्ट मास्क वो आता है जिसके लिए डस्टी एटमॉस्फेयर है या फिर कोई भी टॉक्सिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वो उससे आपको ये सेव करता है। उसके बाद फिर आपका कवर ऑल आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका सेफ्टी जैकेट आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका सेफ्टी हैंड ग्लव्स आ जाएगा। हैंड ग्लव्स में जैसे कि आप उसके लिए आपको प्रॉपर हैंड ग्लव्स आना चाहिए। एक्स्ट्रा साइज रहने से आप किसी भी मशीन में अगर आप काम करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लव्स अगर निकला रहेगा तो वो मशीन में आपका फिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका हाथ भी उसके अंदर चल जाएगा। इसके लिए आपको हैंड सेव करने के लिए आपको हैंड ग्लव्स पहनना होगा। हैंड ग्लव्स आपको इस तरह से यूज़ करना है कि उसमें ओवर साइज नहीं होना चाहिए। ओवर साइज होने से ये होगा, आप जैसे कोई भी मशीन में आप काम करें, जब ओवर साइज रहेगा तो वो जो कपड़ा निकला रहेगा ओवर साइज, वो मशीन के अंदर टच करेगा, क्योंकि आपका स्पेस कम रहेगा। टच करने की वजह से सबसे पहले वो आपका जो हैंड ग्लव्स है उसको अपने आप एब्जॉर्ब करेगा। उसके साथ साथ आपका फिंगर उसमें टच रहेगा तो फिंगर भी आपका मशीन में चल जाएगा, जिसकी वजह से आपका हाथ फ्रैक्चर या फिर क्रैश कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग गुड फिटिंग ग्लव्स यूज़ करते हैं। ओके, वेरी गुड। और ये सेफ्टी जैकेट है, ये बताया ना आपने जी, सेफ्टी ये जैकेट। सेफ्टी जैकेट का एडवांटेज क्या है, थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। सेफ्टी जैकेट जिसमें आपको दिया रहता है, ये रेडियम प्लेट रहता है। ये आपको जैसे कि आप काम करते हैं वर्क प्लेस में, तो ये आपको इंडिकेट करता है, जैसे आपको ये दिख जाएगा दूर से कि वहाँ मेरा वर्कर काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा मेरा वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद आपका फिर आ जाएगा सेफ्टी शू आ जाएगा। सेफ्टी शूज उसके लिए होता है जैसे कि आप कोई भी वस्तु, नोकीला चीज़ या फिर कोई भी वेटेड चीज़ गिरता है आपको पैर के ऊपर, जिससे आपकी फिंगर फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए काम आता है। या फिर कील घुसने से भी उसको आपको बचाता है, उसके लिए सेफ्टी शूज यूज़ करना चाहिए। वेरी गुड मुनीर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिल चुके हैं सेफ्टी के दो होनहार स्टूडेंट से, लतीफ़ और मुनीर से, और ये दोनों आज जो इम्पोर्टेंट जानकारी दिया है हम लोगों को सेफ्टी के बारे में, तो हम उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, BE, BTech के क्वालिफिकेशन को देखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन,
CCTV operator, industrial safety, mechanical engineer, mechanical technician, mechanical fitter, welder, land surveyor, civil foreman, AutoCAD draftsman, crane operator, excavator operator and JCB operator. So my dear friends, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लैब आपको बेहद पसंद आया होगा और मैं ये भी बता दूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसका भी लैब बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बिना पर यहाँ के स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और जॉब के लिए परेशान हैं तो आइए आपको हम ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है और आज के इस कॉम्पिटिटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।